कृष्ण के संदर्भ में प्रसिद्ध आज भी है कि वे चोरी करते थे। अब आप देख लीजिए, ये हम अपने अवतार पुरुषों को कितना हमने जाना और समझा। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में वो प्रसंग आते हैं माखन चोरी के। जब कृष्ण भगवान सामने थे पर वो उनको पहचान नहीं पाए, ये उनकी बौद्धिक दरिद्रता थी, ये उनकी मानसिक दरिद्रता थी। और श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं है कि उनको समझाने का, संदेश देने का प्रयास नहीं किया। बार बार लीला में भगवान गोपी के घर में हमारे लाला घुस गए और जहां माखन खाते हुए पकड़े गए। देखिए, गोपी ने, सब गोपियों ने मिलकर के यशोदा मैया से शिकायत की। बड़े नटखट थे श्याम सुंदर हमारे। उनका, मैया तेरा लाला चोर है, हमारे घर में घुस के जो है मटकी तोड़ करके फोड़ करके और माखन चुराता है। और मैया यशोदा तो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं, तू झूठी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या मेरे घर में कोई गैया की, कोई घृत की, दूध की, दही की कमी है कि मेरे लाला को चोरी करनी? मैया मानने वाली नहीं थी। और तब गोपी ने ठान ली। हमारे ठाकुर तो बड़े विलक्षण, घुसे गोपी के घर में और अकेले कभी नहीं जाते थे, सब ग्वाल वालों को साथ में ले जाते थे। उनकी शैली भी अटपटी। अकेले माखन का आनंद नहीं लेते थे, सबको मिल बांट करके खिलाते थे। और जहां वो घुसे और वो मटकी का स्वर हुआ तोड़ने का, गोपी प्रतीक्षा में बैठी थी, जाके फट करके हाथ पकड़ लिया। और जब हाथ पकड़ लिया कान्हा का, तो देखिए श्री कृष्ण कहते, गोपी तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? ऐसे मासूमियत से प्रश्न पूछ रहे। उनका, वारे लाला बड़े बनते हो, तुम चोरी भी करो और मैं पकड़ोगे नहीं? अब भगवान श्री कृष्ण का उत्तर क्या था? उनका, गोपी अरे मुझे तो धोखा हो गया, मैं तो अपने घर के फेर में यहां घुस आया था। ये तेरा घर है गोपी? प्रभु पूछ, ये तेरा घर है? मैं तो मेरा घर समझ के चला आया था। प्रभु यही तो बताना चाहते, यही है जीव की दरिद्रता। हम आरती करते हुए भगवान कृष्ण की, लाला सब भूमि गोपाल की, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, करते हैं कि नहीं? नित्य करते हैं, सब प्रभु का है, मानते हैं, सब भूमि गोपाल की। यहां कोई गोपाल तो नहीं बैठा है, पर वास्तव में कोई गोपाल आ जाए यहां। हमारे गुरुदेव कहते थे, एक बिस्सा जमीन पर सोचे मैं रजिस्ट्री कर लूं अपने नाम की, तो क्या गोपाल को मिलेगी क्या? यहां तो सब अनधिकार चेष्टा, सब हथिया लिए हैं, कहते हैं सब भूमि गोपाल की। भगवान कह रहे, मैं तो भ्रम हो गया गोपी, मुझे क्षमा कर दो, मैं तेरे घर चला आया। प्रभु को हम चोर कह रहे। कृपा पूर्वक, ये पर दोष दर्शन की कथा नहीं है, ये स्वदोष दर्शन की कथा है। हम सबको अपने भीतर झांक करके देखना है। संत वही है जो स्वदोष दर्शन करता है। अगर पर दोष की बहुत क्षमता है, देखिए एक और प्रसंग है रामावतार में, वहां भी संत पर चोरी का इंतजाम लग गया। किसके द्वारा? लंका की रक्षिका संत शिरोमणि श्री हनुमान जी को कह रहे, तू चोर है। चाहे भगवंत हो चाहे संत हो, ये संसारवासी हम लोग अपने अवतारों को न जान पाए न समझ पाए, उनको चोर सिद्ध कर देते। और हनुमान जी को दंडित करने के लिए चली, खाने के लिए चली। महाराज जी कहते, धन्य है संत का दर्शन, उसकी करुणा। यहां लंकिनी खाने के लिए दौड़ी है,
हनुमान जी महाराज प्रसंग जानते हैं ना सुंदरकांड का सब लोग। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी, जाने सी नहीं मरम 60 मोरा, शब्द दे रही संत को, मोरा हार जहां लगी चोरा, तू चोर है मैं यहाँ रक्षिका, तुम रात के समय छिप करके चुपचाप इतने छोटे बन करके प्रवेश कर रहे हो, मेरी यहाँ उपस्थिति का अनादर कर रहे हो, तुम चोर है मैं खाऊंगी। और फिर उस लंकिनी ने वार्तालाप करते हुए जब हनुमान जी ने पूछा, लंकिनी निश्चित रूप से लंका में अकाल होगा तभी तो खाने पीने की सामग्री नहीं होगी, तभी तो तुम मुझे खाना चाह रही हो। और लंकिनी ने अपने इस कार्य को एक सैद्धांतिक रूप दिया। देखिए जैसे हम करते हैं, उसने कहा मैं भूखी हूं इसलिए नहीं खाऊंगी, मैंने प्रण लिया है, व्रत लिया है कि मैं चौर्य वृत्ति को समाप्त करूंगी, राष्ट्र को चोरों से मुक्त करूंगी, तुम चोर हो इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगी। अब श्री हनुमान जी महाराज चिंतन कर रहे हैं, बात तो बहुत उत्कृष्ट कह रही, बड़ी ऊंची बात कह रही है, समझने योग्य है, पर हमारे गुरुदेव देखिए सबसे वार्तालाप करते थे, सबका मनोविज्ञान पढ़ते थे। रामायण में तो इतनी ही चौपाई यही संकेत लिखा हुआ है। लंकिनी ने हनुमान जी महाराज को रोका अंदर प्रवेश करने से, और श्री हनुमान जी महाराज ने उसके सिर पर एक मुक्का जमा दिया। पर ये व्यवहार जो संत का है, क्यों मुक्का जमाया? हनुमान जी ने सोचा चाहते तो मार डालते, जय सिया राम, काम पूरा हो जाता। गाली बक रही है, आक्षेप कर रही है तो आउट, पर नहीं, हनुमान जी ने सोचा लंकिनी जो बात कह रही है ये समझ में नहीं आई, क्योंकि जो दिन में चोरी करे वो चोर नहीं, जो मैं रात के समय आया हूं तो मुझे चोर कह रही, जो साधु वेश बनाकर चोरी करे वो चोर नहीं, मैं मच्छर बन के अति लघु बन के आया हूं मुझे चोर कह रही, जो भगवान की शक्ति सीता जी का अपहरण करे बलात् वो चोर नहीं, और मैं उनका पता लगाने आया हूं मुझे चोर कह रही है। तो सबसे बड़ा चोर तो लंका में ही बैठा हुआ है, उसकी वो सेवा कर रही है और मुझको चोर बता रही है। निश्चित रूप से उसकी जो बुद्धि है, धर्म बुद्धि है, वो विपरीत है, भ्रमित है। और तब संत की कृपा हो गई, क्या किया? मुट्ठी का एक महाकपि। और परिणाम क्या हुआ देखिए, प्रसंग आप जानते हैं, वो हमारे पास समय नहीं है। मुंह से रक्त निकला, बेहोश हो गई, खड़ी हो गई, और खड़ी होकर ऐसी परिवर्तित हो गई, हाथ जोड़ के और हनुमान जी महाराज की प्रशंसा करने लगी। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दिया। क्या हुआ? ये दृष्टि अभी तक चौर्यत्व को खोज रही थी, आज उनको राम के दूत का दर्शन हुआ, और फिर उसके मुख से जो वाक्य निकला, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग तूल न ताही, सकल मिली जो सुख लव सत्संग। आपके सत्संग, ये सत्संग, संत का संग, इससे क्या होगा? ये जो रक्त निकल गया, वो दूषित रक्त निकल गया, ये जितना भी विकृति थी उसके अंदर, वो दृष्टि परिवर्तन, उसकी मानसिक दरिद्रता, उसकी बौद्धिक दरिद्रता पर प्रहार संत ने किया। ये उसकी दृष्टि का विकार था, वो विकार मुंह के द्वारा, रक्त के द्वारा निकल गया। लंकिनी स्वस्थ हो गई। धन्य लंकिनी कुमति निवार, सुमति के संगी संत का मुक्का पड़ जाए। मैं आप लोगों पर मुक्के का प्रहार करने वाली नहीं हूं, चिंता मत करिए, घबरा जाएंगे। पर हमारे गुरुदेव कहते धन्य वो व्यक्ति है जिसके सिर पर मुक्का पड़ गया। क्योंकि एक देवी ने कहा था महाराज श्री से, 40 साल से सत्संग करती हूं, कोई परिवर्तन नहीं मुझ में। महाराज श्री ने कहा, देवी आप कथा में आती तो अवश्य है, आगे भी बैठती है, पर सिर पे हेलमेट पहन के बैठती होगी।
जहां बेचारा संत प्रहार कर रहा है पर वो हेलमेट के कारण कोई प्रभाव नहीं, कोई दीनता दरिद्रता नष्ट नहीं हो। तो भगवान श्री कृष्ण यही तो प्रश्न कर रहे थे, गोपी घर तेरा है, मैं अपने घर के धोखे में आ गया। पर ये गोपी मानने समझने वाली नहीं थी। ये दरिद्रता के कारण संतों का, अवतार पुरुष भगवान का संकेत हम नहीं समझ पाते, क्योंकि ये पर्दा, ये मलिनता का, ये विकृति का जब पड़ गया है, मेरा घर है। देखिए रावण, यहां कोई भक्त तो नहीं होगा, मैं तो इसलिए सभी युगों के पात्रों की संकेत और संदेश केवल दे रही। हम लोग तो कोई संत आए महाराज हमारी कुटिया में चरण रखे पवित्र हो जाए, पर ये रावण जिसको आप लोग भक्त समझते हैं, अगर कोई भक्त हो माफ कर दीजिएगा, उसने तो ये प्रबंध कर रखा था कि गलती से, देखिए पुराने जमाने में आपने देखा राजा लोग जो रहते थे बड़े बड़े किले बनाते थे, ऊंची ऊंची उसकी दीवारें होती थी और पहाड़ पर जो है किले बनते थे। आज भी देखने को मिलता है कई जगह ऐतिहासिक, और उसकी चारों ओर खाई होती थी जिसमें जल भरा जाता। खाई बनाने का उद्देश्य है कि कोई भी शत्रु वो पार करके और ऊपर प्रवेश ना कर पाए हमारे महल में, हमारे किले में। पर ये रावण ने तो कोई खाई साधारण नहीं बनाई थी, लंका के चारों तरफ 400 कोस का समुद्र था, 100 योजन का समुद्र था। समुद्र को ही चारों तरफ लंका के आसपास खाई के रूप में है कि समुद्र ना कोई पार कर पाएगा, ना कोई लंका में प्रवेश कर पाए, ना संत प्रवेश कर पाए, ना भगवंत प्रवेश कर पाए। ये जो 100 योजन का समुद्र है क्या है? ये देहाभिमान का समुद्र है। मैं शरीर, ये मेरे अपने, ये मैं और पराया, ये स्व और पर, ये जो भेद बुद्धि है यही देह जनित अज्ञानता है, यही 100 योजन का समुद्र है जो चेष्टा कर रहा है रावण के भगवान ना पाए। श्री संत रूपी हनुमान जी एकमात्र कृपा करके जो विदेह होके आकाश मार्ग से पहुंचते हैं, और ये प्रभु की कृपा है कि अंत तो गत्वा प्रभु ने उस समुद्र को भी बांध लिया और प्रभु लंका में प्रवेश बलात् कर देते हैं, रावण की इच्छा के विपरीत करुणा और कृपा करते हैं। तो चाहे त्रेता युग में हो चाहे द्वापर में, भगवान श्याम सुंदर ने ऐसा नहीं है कि संदेश और संकेत नहीं किए। वो गोपी हार नहीं मानी थी, उसको लगा कि नहीं मैं इतना, ये कृष्ण मुझे परेशान कर रहा है, मैं यशोदा को प्रमाण दिखा दूंगी। वो घटना आप जानते कि भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, देखिए ये इनकी बहुत ही विलक्षण लीला, जाते भी थे और पकड़े भी जाते थे, चोरी भी करते थे, पकड़े भी जाते थे। महाराज श्री कहते जहां हजारों वर्ष तक तपस्या करते हुए ना योगियों की पकड़ में आए ना ज्ञानियों के पकड़ में आए, ये हमारे भक्तों ने उनको पकड़ लिया। क्या अद्भुत मेरे लाला की लीला है। और तब गोपी ने निर्णय किया, आज तो मैं यशोदा को दिखा दूंगी, कस के हाथ पकड़ के और खींच के ले जाने लगी। कितना मधुर प्रसंग है। और ऐसे क्रोध में आवेश में जा रही थी पीछे से, पर हमारे प्रभु बड़े कौतुकी, सामने से उसी गोपी का पति आ रहा था। श्री कृष्ण ने संकेत किया, इशारा किया, इधर आ जाओ। पीछे से घूम करके पति महोदय पधार गए और धीरे से ये नटखट लाला ने प्रयास किया, जैसे बहुत कस के हाथ पकड़ा है छुड़ाने के नाम पे, धीरे से अपना हाथ छुड़ा के पति का हाथ पकड़ा दिया और ये गोपी पहुंच गई। यशोदा के यहाँ आवाहन कर दिया और यशोदा निकली, देख ले आज तेरे लाला को पकड़ के ले आई हूं। चोरी करते हुए पकड़ा गया। अब जब यशोदा बाहर निकली, देख के ऐसे हंसने लगी जोर जोर के, क्या गोपी, अरे तू बावरी हो गई, जरा पीछे मुड़ करके तो देख, क्या यही मेरा लाला? जहां गोपी ने देखा इतनी लज्जा आ गई, क्योंकि उसी का पति था।
ये क्या है? हम लोग कहते वाह भगवान कृष्ण ने कैसा बेवकूफ बनाया, देखो कैसा छल कपट किया। हम इन लीलाओं को यही सुनकर के आनंदित है कि बेवकूफ बनाया। उन्होंने बेवकूफ नहीं बनाया साहब, ना उन्होंने छल या कपट किया है। अगर छल कपट कोई कर रहा है तो हम ही कर रहे हैं उनके साथ, वो हमारे साथ छल कपट नहीं। भगवान कृष्ण तो बताना चाहते थे चोर अगर कोई है, चोर की परिभाषा करनी पड़ेगी। आपका धन अगर कोई दूसरा ले जाए तब तो वो चोर है, आपके घर में आकर के अधिकार कर ले तो वह चोर है। प्रभु ये बताना चाहते मैं किसकी चोरी करूं, क्योंकि सारी सृष्टि तो मेरी बनी हुई है, तो दूसरे का मैं कहां से चुराऊंगा। चोर अगर कोई है तो तुम हो या तुम्हारा पति चोर है, मैं चोर नहीं। पर ये युग इतना विभ्रांत युग था कि हमारे अवतार पुरुषों को भी हम समझ नहीं पाए। हमारे गुरुदेव कहते यही है बौद्धिक दरिद्रता। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कठिन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि दरिद्रता का विषय है। भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं को आप देख लीजिए। एक बार मिट्टी खाते हुए सखाओं ने देख लिया। छोटे बच्चे कभी कभी मिट्टी खाते हैं ना, होता है, देखा है। अब भगवान कृष्ण को देख लिया, सारे सखा माँ यशोदा के पास पहुंच गए और मैया से कहा कि माँ आज तुम्हारे लाला ने मिट्टी खाई, कन्हैया ने। माँ ने देखा, लाला खाना बताओ। उनका नहीं माँ, मैंने बिल्कुल नहीं खाई। बड़ा ढीठ है, सारे यहां प्रमाण है, तुम्हारे सारे सखा कह रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई है। उनका मां सब झूठे हैं। ढिठाई की पराकाष्ठा। देखिए यही तो सब कहानियां हम पढ़ते सुनते तो कहते भगवान ने हमें झूठ बोलना, चोरी करना सिखाया। भगवान श्याम सुंदर कह रहे सब झूठे हैं, ये जितने भी गवाह है। अब क्या करे? मां ने देखा, उनका तेरा बड़ा भाई बलदाऊ भी कह रहा है लाला। बलराम जी खड़े थे। बलदाऊ जी कौन है आप जानते हैं ना? उनका आध्यात्मिक रूप क्या है? वे शेषावतार है। भगवान शेष जिसकी शैया पे भगवान विष्णु रहते हैं, वो शेषावतार लीला में बलराम बने। और शेष भगवान के आप जानते हैं 1000 सिर और 2000 आंखें। माँ का संकेत था। लाला 2000 आंखों वाला कह रहा है कि तुमने मिट्टी खाई है। अब तुम्हारा बड़ा भाई कह रहा है। भगवान श्री कृष्ण मर्यादा का इतना ध्यान है, बड़े भाई को झूठा सिद्ध नहीं कर सकते। बड़ी उसने कहा मैया बस आप ही अब निर्णय कर लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्या उनका समक्ष में मुखम, आप मैं मुंह खोलता हूं। पश्य समक्षम पश्य में मुखम, मेरे मुख में आप खुद देख करके निर्णय कर लो। और जहां भगवान श्याम सुंदर ने अपना मुख खोला, धन्य हो गई यशोदा मैया। ये संदेश दे रहे थे, प्रभु अपना स्वरूप का ज्ञान दे रहे, मैं कौन हूं, क्योंकि सारा ब्रह्मांड का दर्शन भगवान श्याम सुंदर राम लला के मुख में मां को हो गया। मैं क्या मिट्टी खाऊंगा जब सारा ब्रह्मांड ही मेरे भीतर है। जो अगर कोई वस्तु बाहर है तब तो मैं मुख में डालकर उसको भीतर करूं, पर जो सब कुछ मेरे भीतर है तो मैं क्या मिट्टी खाऊंगा। तो भगवान कृष्ण के संदेश बड़े स्पष्ट थे। उन्होंने पूरा प्रयास किया कि ये जो आंख पर पर्दा हमारे पड़ गया है, हमारी जो वृत्ति मलिनता है, विकृति है, वो कैसे हट जाए। वो परम सत्य का दर्शन हमें करवाना चाहते हैं और हर लीला में उन्होंने किया है। प्रत्येक जीव की दरिद्रता का निवारण करना चाहे। श्री राम किंकर प्रभु